नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के कानपुर में शनिवार की रात को जो हुआ था वो आप सबने सुन रखा है। अब उस खबर की एक अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। यूपी के कानपुर में शनिवार को रात को एक पिता ने अपनी ही जुड़वा बेटियों को 11 साल की दो जुड़वा बेटियां थीं जिनको बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। तब से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी और अब क्योंकि पोस्टमार्टम बच्चियों का हो चुका है, पूछताछ हुई है, तो कई चौंका देने वाली बातें जो हैं सामने आई हैं। कातिल बाप ने जुड़वा बेटियां रिद्धि और सिद्धि के गले पर पहले बताते हैं कि उनको नशीली दवा दी, फिर उनको उनके गले को दबाया और इसके बाद जो उसने हैवानियत की उसे सुनकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि जो डॉक्टरों ने बच्चियों का पोस्टमार्टम किया, इस तरह के गहरे जख्म जो उनके गले पे थे, जैसा कि आपको पता होगा कि चाकू से इसने गला काटा था, पर जितना गहरा जख्म जो बना हुआ था वो सिर्फ गला काटने से चाकू से नहीं बन सकता। दोनों मासूमों के गले पर जो है वो बड़ा सा चाकू पिता ने रखा और उसके बाद जानते क्या किया? अगर आपको किसी के मतलब ये होता है, अगर आपको क्या होता है, मान लो कोई मोटी चीज काट रहे हैं और आपका चाकू उतना नहीं है कि उतना काट दे, तो क्या करते हैं? आप चाकू रखा, आपने जहां तक चाकू जा सकता है जाया, उसके बाद क्या करते हैं? आप किसी भारी चीज से चाकू पर मारते हैं ताकि चाकू और अंदर घुस जाए। तो इस हैवान बाप ने पहले बच्चियों को नशीली दवा दी, फिर उनका गला दबाया, इसके बाद उसने उस चापड़ को, चापड़ समझते हैं ना कितना बड़ा चाकू होता है, उस चाकू को बच्चियों के गर्दन पर रखा और फिर हथौड़े से उस चाकू पे मारा ताकि चाकू एकदम गहराई तक अंदर घुसे। डॉक्टर का पैनल ने इन बच्चियों को पोस्टमार्टम किया, उन्होंने जब वो जख्म देखा उनकी रूह कांप गई कि इतना गहरा जख्म कैसे हुआ। तो उन्हें जो चीजें मिली उससे अंदाजा उन्होंने लगाया कि चाकू को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि पहले चाकू से जितना चाकू अंदर जा सकता गया, उसके बाद चाकू के ऊपर इसने हथौड़ा मारा ताकि चाकू और अंदर तक जाए और जो श्वास नली होती है, सांस लेने वाली नली होती है, वो तक वहां तक अंदर तक गहरा जख्म था। इतना गहरा जख्म था। डॉक्टरों ने बताया कि हथौड़ा मारने के कारण 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का घाव हो गया था। ये श्वास नली के पास 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा घाव था। ये कोई हैवान ही कर सकता है। और सोचिए, ये एक पिता ने अपनी बेटियों के साथ किया था। डॉक्टरों को बच्चियों के शरीर पर कहीं अन्य चोट के निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर विपुल डॉक्टर महेंद्र ने इस बात से आश्चर्य थे कि आखिर जिन मासूमों ने पहली बार अपने गले से पिता को पापा कहा होगा, उसी निर्दयी पिता ने क्रूरता पूर्वक इतनी बेरहमी से उनके गले में टापड़ से इतना गहरा कहें घाव दिया। दर्दनाक घटना के बाद पूरे अपार्टमेंट में मातम पसरा है। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर एक पिता का दिल इतना पत्थर कैसे हो गया कि उसने अपनी जुड़वा बेटियों को इतनी भयानक मौत दी। शशि रंजन मिश्रा ने बाहरियों से अपने मतलब जो कहते हैं कि ये इसका सनक दिमाग में कुछ इस कदर भरी थी, इसने अपने घर में सीसी कैमरे इतने लगा रखे थे। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ये अपनी बच्चियों को बाहर तक निकलने नहीं देता था और मतलब उसको ये होता था कहीं कोई बाहरी कोई उनकी बेटियों को नुकसान न पहुंचा दे। घर के बाहर कैमरा, घर के अंदर कैमरा, बच्चियों को बस स्कूल जाने की समझ लो इजाजत होती थी, जल्दी बच्चियां जो हैं बाहर खेलती तक नहीं थी। ये आलम इसने बना रखा था। पूरे फ्लैट में सिर्फ पत्नी वाला ऐसा कमरा था, पत्नी वाला कमरा और बाथरूम ऐसा था जिसमें कैमरा नहीं थे। जिस कमरे में दोनों बेटियों की हत्या की गई उसमें भी कैमरा लगा था। पत्नी रेशमा ने बताया कि सास गीता मिश्रा की मौत के हो जाने के बाद, पिछले साल हुई थी मौत, उसके बाद पति का चिड़चिड़ापन और बढ़ गया। हालांकि इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, वरना वो अपनी बेटियों को अपनी पास ही सुलझ। कहते हैं कि हत्याकांड के 1.5 घंटे बाद शशि रंजन ने खुद ही पुलिस को फोन किया था। मौके पर पुलिस पहुंची तो बच्चियों के खून से सने शव जो हैं बेडरूम की लाश पर पड़े थे। पुलिस ने दूसरे कमरे में जो पत्नी थी अपने बेटे के साथ थी, उन्हें जब जगाया तो पता चला ये सब पूरा घटना काम हुआ है और पति ने ही पुलिस को फोन करके सूचना दी है कि ये सब घटना हुई।
पुलिस जांच में ये बात निकल कर आई है कि हत्यारोपी पिता का मां से लंबे समय यानी पति पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों एक छत के नीचे जरूर रहते थे, लेकिन दोनों ही अलग अलग कमरे में यानी एक दूसरे से संपर्क में नहीं होते थे। जहां पिता अपनी बच्चियों के साथ सोता था, वहीं बेटे को लेकर जो है मां सोती थी। बताया जा रहा है दोनों के बीच में जो झगड़े के विवाद की बात सामने, देखिए दिमागी स्थिति हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, जब घर में तनाव फैलता है यानी आए दिन बात बात पर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, तो इसी स्थिति में आदमी अक्सर पहुंच जाता है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा कई दिनों से चल रहा था, मतलब 1-1.5 साल हो गए थे। तो जब से इनकी मां की मौत हुई थी उसके बाद से पत्नी का कहना है कि झगड़ा बढ़ते जा रहे थे। और झगड़ा इतना बढ़ रहा था कि भले ही एक छत के नीचे पति पत्नी रहते थे, लेकिन दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। दोनों के बीच बातचीत बस काम बराबर होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। दोनों बेटियों को ये बहुत प्यार करता था, इसलिए ये बेटियों को लेकर अपने कमरे में सोता था, दूसरे कमरे में पत्नी और ये बेटा सोते थे। ठीक, अब ये विवाद बढ़ने की वजह क्या है? एक तो पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था कि उसको लगता था इसका कहीं अफेयर है। वही पत्नी का कहना है कि चूंकि जो उसके पति हैं वो किसी दवा कंपनी के सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, तो इनका क्या है, चंडीगढ़ में कोई आना जाना अक्सर होता था काम के सिलसिले में। अब चंडीगढ़ में जब आते जाते थे, इसी दौरान किसी महिला से इनकी नजदीकी की बात भी पत्नी ने कहा है। पत्नी ने बताया कि शशि रंजन कोरोना काल के बाद काम के सिलसिले में चंडीगढ़ जाया करते थे। वहां उसकी दोस्ती किसी महिला से हुई जो धीरे धीरे गहरी होती चली गई। इसके बाद उसने अक्सर चंडीगढ़ आना जाना शुरू कर दिया। कई कई दिनों तक वो वहीं काम के बहाने बनाकर रुकता और आता नहीं था घर, जिससे घर में तनाव बढ़ने लगा। पति पत्नी में कई बार विवाद भी होता था। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि पारिवारिक माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। दोनों के बेडरूम पूरी तरह से अलग हो गए और बच्चे भी दोनों ने आपस में बांट लिए ताकि किसी तरह की कोई वो ना हो। बेटियां को एक तरीके से शशि रंजन देखता था और बेटे को जो है रेशमा देखती थी। जो अब सोचो, पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिस अपार्टमेंट में ये रहते थे ये रेंटेड अपार्टमेंट था, और ये रेंटेड अपार्टमेंट जो त्रिमूर्ति अपार्टमेंट है, ये लखनऊ के रहने वाले बैंक कर्मी हैं विवेक गुप्ता, उनका ये अपार्टमेंट है। और महीने का 19,000 रुपए किराया वो लेते थे। अब आप सोच सकते हैं, जो आदमी महीने का 19,000 रुपए किराया देता हो, शशि रंजन 19,000 रुपए किराया देते थे, तो अच्छा खासा कमाता होगा तभी इतना महंगे में किराया पर देगा। 19,000 किराया कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 19,000 रुपए किराए में देते थे। दोनों बच्चे और तीसरा बेटा, 3 बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ा रहा था। ठीक, हाई फाई सोसाइटी में रहता था। तो शशि रंजन का ऐसा नहीं कि पैसे की कोई दिक्कत थी, पैसा वैसा खूब अच्छा खासा कमाता था और सब कुछ बढ़िया था। लेकिन मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई, झगड़े होते चले गए और इस कदर जो है फिर इसका तनाव इतना बढ़ गया कि इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमारी ये खबर दिखाने का मकसद है कि पुलिस को, जो कि इसकी कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिस कमरे में बच्चियां सो रही थी, जिस कमरे में हत्या हुई, उस कमरे में सीसीटीवी लगा था। पुलिस को वो सीसीटीवी कैमरा मिला, उसमें दिख रहा है कि किस तरह से उसने अपनी दोनों बच्चियों को मौत के घाट उतारा। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल सके। चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं ताकि आपको पता चले कि आखिरकार एक पिता ने कैसे कितनी बेरहमी से अपनी मासूम बच्चियों को मारा। जैसा कि आपको पता है कि जहां पर यह घटना हुई, ये नौबस्ता थाना क्षेत्र, कानपुर का नौबस्ता थाना क्षेत्र, किदवई नगर अपार्टमेंट था, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट। इसी त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर G4 फ्लैट नंबर था, जिसमें शशि रंजन मिश्रा अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। मूल रूप से शशि रंजन मिश्रा जो है ये बिहार के गया का रहने वाला है और ये एक चंडीगढ़ की कोई कंपनी है, दवा कंपनी है, जिसके कंपनी में ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स मैनेजर के तौर पर यहाँ कानपुर में। ये अपनी पत्नी रेशमा, 11 साल की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि, जो दोनों बेटियां जुड़वा थी। इसके अलावा इनका एक बेटा था 6 साल का, जिसका नाम था रुद्रव उर्फ गन्नू। इस पूरे 5 लोगों के परिवार के साथ जो है इस अपार्टमेंट पे रहता था। रिद्धि सिद्धि घर के सामने बने मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और इसी स्कूल में जो है इनका बेटा भी यूकेजी का छात्र था। अब पहले इनकी लव स्टोरी, यानी कैसे रेशमा और शशि रंजन मिश्रा की शादी हुई वो आपको बताता। रेशमा ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के कल्पिंग पोंग
नाम पता नहीं, सिलीगुड़ी मान लीजिए, सिलीगुड़ी की रहने वाली थी। साल 2010 में नौकरी की तलाश में वो अपनी सहेलियों के साथ जो है कानपुर आई। यहाँ पर स्वरूप नगर स्थित मेंस पार्लर में वो नौकरी करने लगी। इस दौरान उसकी मुलाकात जो है शशि रंजन से हुई। 4 साल की दोस्ती और फिर दोनों मतलब 4 साल तक इनका प्रेम प्रसंग चलता रहा, जिसके बाद फिर दोनों ने शादी की। इसके बाद रेशमा ने पार्लर वाली नौकरी छोड़ दी। रेशमा ने बताया कि शशि पहले भी शराब पीता था, लेकिन इस दौरान उसकी ये लत जो है एक लती की तरह, नशेड़ी की तरह बन गया था। शराब पीना और नशे की दवाओं का सेवन करना इसने शुरू कर दिया था और काफी ज्यादा तनकी बन गया था। शनिवार रात जिस रात को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब उस रात की कहानी सुनी। शनिवार की रात पत्नी रेशमा ने बताया कि सब कुछ शाम तक सब कुछ ठीक था। रेशमा ने बताया कि हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बच्चियों को जो है हाँ, खाना खाने के बाद जो है बच्चियां हम सब एक कमरे में बैठ गए और वहां पर हम लोग टीवी देखने लगे। इस दौरान बताते हैं, हाँ माफ करना, सभी टीवी देखने लगे थे। सीसीटीवी फुटेज में और जो शशि रंजन ने पुलिस को बयान दिया है उसके अनुसार जो है शशि रंजन ने इन लोगों को मना किया कि अब बस बहुत हो गया, चलो रात के 11-12 बज रहे हैं और अब सब लोग सोने चलो। इस पर जो बच्चियां हैं उन दोनों बच्चियों ने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर कार्टून और देखेंगे और कल तो संडे, कल तो छुट्टी है, कोई जाने जीत नहीं। तो इस पर बताते हैं कि शशि रंजन ने इन सबको डपट दिया और ये कहा कि चलो ऐसा है कि चलो अब सोने चलो और मंगलवार को हम ऐसा है सबको फिल्म दिखाने ले चलेंगे। इसने ये दावा किया। इसके बाद जब टीवी इसने बंद करने के लिए कहा तब भी बच्चे और सब कोई नहीं माना, तो इसने गुस्से में आकर ये चिल्लाने लगा। तैश में आकर शशि रंजन ने चिल्लाते हुए कहा कि अभी सबको पीटूंगा तो तुम लोग टीवी बंद कर दोगे। जब शशि रंजन तैश में आ गया तो तुरंत जो है पत्नी रेशमा जो है अपने बेटे रुद्र को लेकर अपने कमरे में चली गई। वहीं दोनों बेटियां जो है पिता के बेडरूम में चली गई और बिस्तर पर जाकर लेट जाती हैं। इस कमरे में, जिस कमरे में दोनों बेटियां लेटी थी उस कमरे में सीसीटीवी लगा था। फुटेज के अनुसार जो है पिता शशि रंजन भी कुछ देर बाद वहां कमरे में पहुंचता है, बेटियों के बिस्तर के पास बैठता है और वहां कुछ देर जो है वो बेटियों से कुछ बातचीत करता है। बीच बीच में इस दौरान शशि रंजन अपना मोबाइल भी चलाता हुआ दिखता है। इसके बाद कमरे की लाइट बंद हो गई। रात 1:30 से 3:30 बजे के बीच जो है शशि रंजन ने वो खौफनाक काम किया जिसकी कल्पना कभी भी कोई पिता नहीं कर सकता। यानी रात 1:30 बजे से 1:50 से 3:30 बजे के बीच में इसने दोनों बेटियों को मौत के घाट उठाया। पूछताछ में शशि रंजन ने पुलिस को बताया कि बेटी सिद्धि रिद्धि की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ थी। मतलब सिद्धि जो है वो ज्यादा थोड़ी सी ताकतवर थी और रिद्धि थोड़ा सा कमजोर थी। इसी डर में जो है उसने सबसे पहले रिद्धि को मारने, अगर उसने ये सोचा कि अगर हम सबसे पहले रिद्धि को मारेंगे तो हो सकता है सिद्धि जग जाए और वो इसका विरोध करते हुए चीखने चिल्लाने लगेगी, तो पत्नी जग जाएगी और फिर पूरे मोहल्ले में ये बात हो जाएगी, फिर वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएगा। लिहाजा सबसे पहले उसने सिद्धि के पास बैठकर दोनों हाथों की ताकत से सिद्धि का गला दबाया और उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो। इस दौरान बगल में जो दूसरी बिटिया थी वो सो रही थी। इसके बाद उसने कुछ गला दबा के मार दिया। फिर चाकू निकाला, चाकू से उसके गर्दन पर कट मार दिया, वो मर गई। ठीक, इसके बाद बताते हैं चुपचाप बिस्तर पर कुछ देर तक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जो है छोटी बेटी जो है रिद्धि वो वॉशरूम जाने के लिए जगी, तो उसके साथ वो उसको बाथरूम लेकर गया। वो बाथरूम लेकर वापस आता है और वहीं पर लिटा देता है। इस दौरान छोटी बिटिया को जो रिद्धि थी उसको ये नहीं पता चला कि उसकी बहन की हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद जब बच्ची वापस सो जाती है तो फिर से ये अब रिद्धि को दबोचने की कोशिश कर, इसने सेम उसी तरह से पहले गला दबाया फिर चाकू मारा और जब दोनों बिटियां मर गईं तो फिर इसने क्या किया, चाकू पे रख थोड़े से मारा, चाकू को चाकू तक पहुंचाया ताकि बचने की कोई संभावना रहे। दोनों बेटियों की मौत के बाद जो है बताता है कि ये वहीं पर बैठा रहा। 1-1.5 घंटे गुजरने के बाद जो है फिर इसने करीब 4:30 बजे के आसपास जो है पुलिस को फोन किया और ये बताया
कि इस तरह से हमने दोनों बेटियों को मार दिया है और हम यहाँ कमरे में है, ये फ्लैट है। पुलिस वाले जैसे ही रात में ये सुने, दौड़ते भागते पहुंचे। रात के 4:30 से 5 बजे के आसपास समय था। पुलिस आती है, घंटी बजाती है। रेशमा उस वक्त सो रही थी। जब घंटी की बार बार आवाज आती है तो रेशमा उठती है। जैसे ही देखती है कि सामने पुलिस है। अब इतनी रात में पुलिस क्यों आई है, रेशमा जानकर हैरान होती। पुलिस ने बताया कि भाई तुम्हारे पति ने फोन किया, ऐसा ऐसा कांड हो गया है, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। तुरंत भागते दौड़ते सब कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों बेटियों की लाश अगल बगल पड़ी हुई है। कमरे में खून ही खून फैला है और पिता जो है चाकू हथौड़ा वहीं पर लेकर बैठा है। पुलिस की पूछताछ में जो शशि रंजन है उसने ये बात कबूल की है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी दोनों बेटियों की हत्या की। करीब 5 दिन पहले ही उसने बिरहाना रोड दवा मार्केट से लौटते समय जो है मूलगंज बाजार जो पड़ती है वहां पर 500 रुपए, मतलब जो चापड़ होता है वो 500 या 600 रुपए में उसने खरीदा था। यानी हत्या से 4-5 दिन पहले ही उसने उस चापड़ को खरीदा था। किसी को उसके मंसूबों की भनक न लगे, लिहाजा उसने अपने चापड़ को अपने बैग में रखा हुआ था। घर में पहुंचकर उसने अलमारी में उस चापड़ को छुपा दिया और फिर शनिवार रात को वो चापड़ जब निकलता है तो 2 बेटियों की गर्दन काट देता है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा था वो पहले सबसे पहले जो पत्नी रेशमा है उसने क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट में। बस मैं इतना ही चाहती, अब मैं इतना ही बोलना चाहती। अभी घटना तो मैंने देखा ही नहीं। रात में क्या हुआ था? क्या हुआ? सुबह हमको पता चला, पुलिस वाले लोग आगे उठाए तो। हाँ नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे। हाँ। दारू पीते थे, आते थे मार। दवाई MR हमसे। चले गए। वहीं जब बच्चियों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की तो पोस्टमार्टम से एक और चौंका देने वाली बात पता चली। पोस्टमार्टम में पता ये चला कि बच्चियों को कुछ नशीली दवा दी गई थी। ये माना जा रहा है कि जब दोनों बच्चियां कमरे में सोने गई, इस दौरान जो है जब ये बच्चियों से बात कर रहा था तभी इसने बच्चियों को नशीली दवा दी ताकि बच्चियां जो हैं इसका किसी तरह से विरोध ना कर सके। जब बच्चियां नशे में हो गई तब फिर उसने एक एक कर दोनों बच्चियों को मारा। पहले उनका गला दबाया, फिर उनके ऊपर चापड़ से वार किया और आखिर में चापड़ और हथौड़े, जो जानते हैं ना किस तरह करते हैं कि चाकू रखा ऐसे उस पे मारेंगे तो वो और अंदर तक जाएगा, इस तरह से मारा कि इतना गहरा जख्म हो गया था कि सांस नली तक जो है वो बताते हैं कट गई। डॉक्टर समझने में देर नहीं लगी कि हथौड़े का इस्तेमाल इसने किस लिए, क्योंकि हथौड़ा भी खून से सना हुआ था तो और कहीं चोट के निशान नहीं थे, सिर्फ गला काटा गया था। लेकिन गले पे जो गहरा जख्म था उससे डॉक्टरों को यह हुआ कि जिस तरह से ने क्या किया, चाकू को गर्दन पे रखा, फिर हथौड़ा मारा और चाकू अंदर तक काटता चला गया। इतनी बेरहमी एक बाप अपनी बच्चियों के साथ कर सकता है। और सोचिए, ये वो बाप है जो अपनी बच्चियों से इतना प्यार करने का बात करता था कि पत्नी से कहता था कि तुम अपने बेटों को पाल लो, हम अपनी बच्चियों को संभाल लेंगे। ससुराल जब पत्नी जाती थी तो कहते थे अपने बेटे को लेके जाओ, हमारी बेटियों को छूना नहीं। पत्नी को बेटे के साथ भेज देता था लेकिन बेटियों को हाथ नहीं लगाने देता। बेटा पत्नी के साथ सोता था, जब झगड़ा चल रहा था तो बेटा पत्नी के साथ सोता था, लेकिन दोनों बेटियां जो हैं पिता के साथ सोती। दोनों बेटियां भी पिता पर बहुत भरोसा करती थी। पिता सख्त जरूर था लेकिन बेटियों को भी लगता था कि पिता उससे बहुत प्यार, और शायद इसी वजह से थी बेटी जब भी ये डांटता फटकारता था तो बेटियां अपने आप जाके पिता के कमरे में। जो पत्नी है उसने कई और सारी चीजें बताई हैं। उसका कहना है कि हाँ, जब उससे ये पूछा गया कि उसने ये जो सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि इसके पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, सिर्फ पत्नी का बेडरूम और टॉयलेट को छोड़कर
बाकी पूरा घर का एक कोना भी ऐसा नहीं है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे। जब पुलिस ने पत्नी से ये पूछा कि इतने सीसीटीवी कैमरे भला घर के अंदर कौन लगाता है, तो उसने कहा अब ये सारे काम जो है शशि रंजन मिश्रा नहीं करवाए। अब क्यों कराए, किस लिए कराए, इसका जवाब हम क्या दें। हाँ, ये कह सकते हो कि उसको मेरे पर शक था, लिहाजा वो हर तरह से हम पर नजर रखता था। वहीं शशि रंजन मिश्रा का कहना है कि वो अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था, इसलिए उसने हर जगह सीसीटीवी लगा रखे थे ताकि उस बेटियों को किसी तरह के दिक्कत ना हो। पत्नी रेशमा ने बताया कि पति शराब के साथ जो है नींद की गोली भी खाता था। पता नहीं वो क्यों ऐसा करते थे, लेकिन उसको अब नशे का वो आदी हो गया था और चिड़चिड़ापन उसके अंदर लगातार बढ़ता जा रहा था। रेशमा ने यह भी कहा कि शशि रंजन ने उसके ऊपर करीब 2 साल पहले जिस तरह से चाकू से बेटियों पर हमला किया, 2 साल पहले उसने चाकू से उसे भी मारने की कोशिश की थी और इसकी शिकायत उसने पुलिस में भी दर्ज कराई थी। रेशमा ने बताया कि शशि रंजन गुस्सैल और झगड़ालू किस्म का था। वो 2 साल पहले उस पर 2 बार चाकू से जानलेवा हमला कर चुका था। हालांकि तब वो बाल बाल बच चुकी थी और उसने इस बात की थाने में शिकायत दर्ज की। रेशमा ने पुलिस को बताया कि उनके और पति के संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों का खान पान साथ है, लेकिन दोनों ही एक कमरे में, एक घर के छत के नीचे रहते हुए अलग अलग कमरों में रहते थे। तो उनके और बच्चों का खर्चा उठाता था। इसके अलावा कई साल से दोनों के बेडरूम अलग अलग है, जिसमें वह बच्चों के साथ सोते थे। बच्चियों को पिता से ज्यादा लगाव था, इसलिए वो बच्चियों को अपने साथ लेकर रखता था और बेटा मेरे साथ रहता था। जो शशि रंजन है उसने पुलिस को एक चौंका देने वाली बात बताई कि उस पहले ये कोई ऐसा मामला नहीं कि पहली बार उसने अपनी बेटी मारने का प्लान दिया। ये पहली बार ये था कि हाँ, उसने मारने का सोचा और अपनी बेटी। शशि रंजन ने पुलिस को यह बताया कि उससे पहले भी कई बार उसने अपनी बेटियों की हत्या करने की साजिश रच चुका था, लेकिन कभी हिम्मत दगा दे जाती तो कभी वो मौका चूक जाता था। इसके बाद शनिवार रात को उसने इस हत्या की प्लानिंग की। 5 दिन पहले सोची समझी साजिश के तहत उसने चापर खरीदा, नया चापर खरीदा, कमरे में छुपा दिया ताकि किसी को न लग सके। और फिर शनिवार रात, वो काली रात थी जब उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। रेशमा का कहना था कि शनिवार को जब शाम को खाना वाना खाया गया, सब लोग, तब तक सब कुछ था, ठीक था। किसी तरह से मुझे ये नहीं था कि मेरा पति कुछ ऐसा कर सकता है। खाना वाना खाने के बाद जब हम लोग टीवी देख रहे थे तो इस दौरान पति ने रात के जब 11-12 बज गए तो पति ने बच्चों को कहा टीवी बंद करो, अब सोने चलो। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि रविवार है, छुट्टी है बच्चों की, देख लेने दो क्या है। तो इस पर उसने मुझे भी डांट दिया और ये कहा ऐसा है, बहुत रात हो गई, अब सोने चलो, और बच्चियों को डिप्टा नहीं कि अभी सबको पीटूंगा। तो दोनों बच्चियां डर के मारे कमरे के अंदर चली जाती हैं। वहीं पत्नी जो है वो अपने रूम में आ जाती है। इस दौरान पत्नी कहती है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके स्क्रीन से जो है मैं ये देख रही थी कि अंदर क्या हो रहा। तो उसने बताया कि मैंने देखा कि कुछ देर तक पति बच्चियों के साथ बात कर रहे थे। इस दौरान वो अपने फोन पर भी किसी से बात कर रहे थे। इसके बाद जो है 1:30 बजे के आसपास जो है कमरे की लाइट बंद हो जाती है। मुझे लगा कि सब सो गए तो मैं भी अपने बच्चे सो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मुझे तनिक भी अंदाजा होता तो मैं अपनी बेटियों को उस हैवान के पास सोने। पत्नी का यही कहना है कि जिस तरह से इसने किया है, एक रत्ती भर मुझे शक नहीं हुआ कि ऐसा है। और सबसे बताए हैरान कर देने की बात क्या है, जब इसको पुलिस पकड़ कर ले गई ना, इसके चेहरे पर एक रत्ती भर शिकन नहीं था। ऐसा लग रहा था कुछ किया ही नहीं। तब हैरान थे कि ना दुख ना सुख, कुछ किसी चीज का कोई भाव ही नहीं। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति बना खड़ा हो। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल चल रहा है जिसमें ये ऐसे खड़ा है, चश्मा वश्मा लगाए, लेकिन कहीं से कोई चेहरे पर भाव ही नहीं कि हाँ यार हमने अपनी बेटियों को मार दिया, हमें अफसोस, हमने गलती कर दी, हमने पता नहीं किस भाव में जाकर ये कर दिया। लेकिन एक चेहरे पर शिकन नहीं, एकदम जैसे पत्थर का बुद्ध बना खड़ा होता है उस तरह ये वहां पर खड़ा था पुलिस के साथ। पुलिस जब पूछताछ है तो उसने ये माना कि हाँ मैंने बेटियों की हत्या की, लेकिन पुलिस तक अभी तक ये इसने नहीं कबूल किया कि आखिरकार बेटियों के मारने की वजह क्या है, किस तरह से मारा। ये बता दिया कि पहले कुछ नशीली दवा दी, फिर गला दबाया और इसके बाद फिर चाकू और हथौड़े का इस्तेमाल करके उसने उनकी हड्डियों को गर्दन काट। क्यों मारा ये नहीं बता। ज्यादातर लोगों का जो मनोचिकित्सक हैं उनका मानना है कि इसके दिमाग कहें एक तरीके से
डिप्रेशन का ये मरीज सा लग रहा है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसको लगता था कि अगर बाय चांस इससे कुछ हो गया तो इसकी बेटियों का क्या हाल होगा। लिहाजा इसके दिमाग में ये था कि पहले बेटियों को सुरक्षित कर दूं दुनिया के जुल्मों सितम से। लिहाजा उसको यही एक तरीका लगा कि मौत ही मुक्ति है, तो उसने अपनी दोनों बेटियों को सभी दुख तकलीफों से मुक्ति देने के लिए उन्हें मार डाला। ये मान के लोग जो बातचीत चली वो यही चला कि डिप्रेशन के चलते इसके दिमाग में आया कि अगर हम बेटियों को किस तरह से अपने तकलीफों से बचा सकते हैं, तो यही एक जरिया है। अगर वो रहेंगी ही नहीं दुनिया में, वो जिंदगी नहीं रहेगी, तो फिर उन्हें दुख और तकलीफ होगा नहीं, इसलिए उसने उन्हें मार डाला। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा था जब पूरा मामला सामने आया था, वो भी हम आपको सुना देते हैं। मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है। तो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी की मांग है कि ऐसे इंसान को जिंदा रहने का हक नहीं है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। छोटा बेटा जो है मम्मी से यही पूछ रहा है कि मम्मी दीदी कहाँ हैं, दीदी को बुलाओ ना, दोनों दीदी क्यों नहीं दिख रही हैं। लेकिन उस 6 साल के बच्चे को कौन समझाए कि उसके पिता ने ही उसकी दीदियों को हमेशा के लिए उससे छीन लिया है। मोहल्ले के लोग हैरान हैं कि कभी ऐसा नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं सुना। बेचारी मासूम बच्चियों का क्या कसूर। पत्नी से तुमको दिक्कत थी, पत्नी को कुछ करते। तुमको अपने से दिक्कत थी तो अपने के साथ कुछ करते, लेकिन बच्चियों को मार डाला, समझ से परे। सबको यही लग रहा है कि वो सनकी स्वभाव का है, क्योंकि जब पुलिस की गिरफ्त में आया ना एक रत्ती भर उसे अफसोस चेहरे पर नहीं झलक रहा, ना ही ये दिख रहा है कि हाँ उसको कोई अंदर से कोई ग्लानि हो तो उसने अपनी बेटियों को मार डाला, ना ही उसे इस बात की परवाह पड़ रही है कि दुनिया उसे क्या कहेगी। एकदम पत्थर की मूर्ति बना खड़ा हुआ था, एकदम लग रहा था सनकी टाइप का जो नहीं तो साइको लोग, उसी तरह का लग रहा। तो यही है कि उसके दिमाग में ही अलग ख्यालात चल रहे हैं और जो लोग डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं ना, वो क्या सोचते हैं वो आप समझ तक नहीं सकते। बहरहाल जिस बेदर्दी से उसने अपनी बेटियों की हत्या की, ऐसा तो कोई किसी जानवर के साथ, ये कसाई जो होता है ना, वो जानवर को भी इस तरह से कि मैंने कसाई पिता, सच में कसाई था। बेटी मासूम 11 साल की बच्चियों की गर्दन पर चाकू रखना और फिर चाकू पर हथौड़ा मारना ताकि चाकू अंदर तक चीरता हुआ चला है, ये कोई हैवान ही सोच सकता, कोई इंसान नहीं सोच सकता, और खासकर वो इंसान तो नहीं सोच सकता जिसकी बेटियां हो। इस खबर पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।